पहला 6,000 बुढ़ापा पेंशन, डीगल का कॉलेज। जनता ही चाहती है कि दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। चाचा पलटू राम ने तो भाई नीतीश कुमार जी ने तो 3 महीना तो ऊपर रखा ना रहे, हम सोने के अक्षर में विधानसभा में लिखा जाएगा। राम राम जी, मैं धनराज लाता आ चुका हूँ श्री बालाजी एसोसिएट पर। तो आइए करते हैं इनसे बातचीत, क्या प्रोग्राम रखा गया है और आज इकट्ठे होने का क्या कारण है। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका शुभ नाम? राजेंद्र प्रधान बोलता हूँ। राजेंद्र जी, जो 20 तारीख को क्या प्रोग्राम होने जा रहे हैं? 20 तारीख को दीपेंद्र जी आएंगे बेरी में और वर्कर मीटिंग रखी है। धन्यवादी दौरा है। तो दीपेंद्र हुड्डा की जीत की भी हम आपको बधाई देना चाहेंगे। इतनी वोटों से आप लोगों ने जिताया है। कहीं ना कहीं बेरी हलके का नाम तो दूर दूर तक गूंज चुका है कि बेरी हलके जितनी लीड तो शायद ही किसी हलके ने दी होगी दीपेंद्र हुड्डा को। हाँ, दूसरे नंबर पे है, पहले में कलोई, दूसरे पे बेरी। और आपका बधाई में बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कारण हुआ, कैसे जीते इतनी वोट कैसे आई इनको? फिर लोगों को पहली बार का भी पछतावा है, क्योंकि जीता जाता हरा रखा है ये। और अब की बार लोगों में गुस्सा था कि भी दीपेंद्र कैसे आ रहा, तो उसका बदला लेने के लिए लोग जो है टाइट हो गए। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम? जयपाल। जयपाल जी। रोड तो जो रोड गांव से कितने की जीत हुई है दीपेंद्र हुड्डा की? 3,000 वोटों 3,000 वोटों की लीड मिली है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी? मेरा नाम जसबीर अलाहता भाई साहब। जसबीर जी, शेरिया गांव से कितनी की लीड मिली है? भाई सबसे पहले तो आपको और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। और मेरे गांव से 905 की लीड मिली है। शेरिया गांव है? शेरिया गांव है मेरा जी। बेरी हल्के की लीड जिस प्रकार भाई साहब ने बताया कि दूसरे नंबर पर रही है, सबसे बड़ी लीड समझ सकते हैं। तो कैसे मिली इतनी बड़ी लीड बेरी हल्के से? सबसे पहले तो मैं बताऊंगा डॉक्टर रघुवीर कादियान जी ने जो मेहनत करी, मतलब जनसभाओं के करके और लोगों को जागरूक किया भाई ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालो। दूसरा, जो पिछली बार इन्होंने धोखेबाजी से दीपेंद्र को हराया था, सत्ता विरोधी लहर चली हुई है हरियाणा में, भाजपा ने सत्यानाश कर दिया, ये प्रमुख कारण है। राम भाई साहब। राम राम भाई। आपका शुभ नाम? गब्बर नाम भाई। गब्बर भाई, आप शेरिया से हो? शेरिया से। तो किस प्रकार ये लीड मिली, कैसे हुआ, क्या जादू किया इतनी बड़ी लीड? रोहतक लोकसभा में तो कमाल कर दिया। कहीं ना कहीं चारों तरफ देखते हैं हम, यही नरेंद्र मोदी 1.5 लाख से जीतता है और ये दीपेंद्र हुड्डा 347 प्लस की लीड ले चुके हैं। तो क्या कारण हुआ ऐसा? भाई कारण ये था, एक तो जो हमारे विधायक जी डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान जी, उनकी मेहनत, उनके वर्करों की मेहनत और जनता का प्यार, और जो भी मतलब हमारे हल्के में जितने भी विकास कार्य हुए, इतनी ITI पॉलिटेक्निक भाई कॉलेज PHC, जो भी इतनी अच्छी अच्छी सुविधाएं आई, डॉक्टर साहब ने जो भी दिलवाई, उनके कारण लोगों में भाई प्यार भी था। दीपेंद्र की पिछली हार का मलाल भी था। और भाई आगे जैसे भी विधानसभा चुनाव में डॉक्टर साहब की बहुत अच्छी जीत होगी। गब्बर भाई साहब, इतना बड़ा कमाल तो पहली बार हुआ है शायद ही किसी, मतलब पूरी रोहतक लोकसभा में दीपेंद्र हुड्डा ने कहीं ना कहीं ऐसा कमाल करके दिखाया है। और जितनी भी लोकसभाएं हैं पूरे देश के अंदर, रोहतक लोकसभा में सबसे ऊपर जो नाम बताया जा रहा है दीपेंद्र हुड्डा का बताया जा रहा है कि इतनी बड़ी लीड मिलने का क्या कारण रहा, यही आज तक पब्लिक भी नहीं जान पाई कि इतनी लीड कैसे मिलेगी। धनराज भाई देखो, पब्लिक ने तो बेराय है, इतने विकास कार्य दीपेंद्र ने कराए, इतना नरम भाई है, लीडर मतलब लीडर नहीं है वो एक भाई है सबका। चाहे कोई भी चला गया, किसी की जात धर्म उसने कुछ नहीं पूछा, किस पार्टी से है, उसने उसका काम कराया, जिसे लोगों में उसका प्यार है। और उस प्यार का नतीजा जो भी चुनाव था, इसमें आपने देखा भी होगा, मतलब जो लोगों ने उसको प्यार दिया, और आगे मतलब उसको लोग और आगे भी हरियाणा का CM देखना चाहते हैं। और इसीलिए लोग उनसे मतलब प्यार करते हैं कि वो किसी से ये नहीं पूछते, कोई भी चला गया, चाहे वो चौटाला पार्टी का, चाहे BJP पार्टी का, उसने जाके काम बताया था, दीपेंद्र ने तुरंत उसका काम कराया भाई। गब्बर भाई, कहीं ना कहीं विपक्षी नेताओं को तो घोड़िए कर दिए भाई, इतनी लीड उनको खुद ये यकीन नहीं हो पा रहा कि इतनी लीड कैसे मिलेगी, ये क्या कारण हुआ? भाई साहब एक्चुअल बात की है, देखो दुनिया कुछ भी सोचा जाओ, यहाँ जो ये गढ़ है, जैसे लोगों ने भी कही थी गढ़ को तोड़ देंगे, भाई किसी नेता का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन विपक्ष के नेता ने कही थी गढ़ बेरी का गढ़ को तोड़ देंगे, लेकिन भाई गढ़ नहीं, ये तो एक किला बन गया। और ये किला डॉक्टर रघुवीर का मतलब हमेशा रहेगा। वो मतलब बेरी में तो आप ये मान के चलो एक किले रियासत सी बन गई डॉक्टर कादियान की। यहाँ बेरी में जब होगा वो तिरंगे में लपेट के जाएंगे, और उपचुनाव ही होगा बेरी की, तो
आप बातें न भूल जाओ। और रोहतक में दीपेंद्र जो पिछली बार लोगों ने गलती कर दी थी, लोगों ने तो फिर भी जता दिया था, कुछ मतलब राजनीतिक षड्यंत्र के कारण वो हार गया था। उस कारण अब की बार लोगों ने इतना जता दिया कि ये राजनीतिक षड्यंत्र भी कितना ही कर लियो वो हार नहीं सकते। भाई साहब इससे दुगनी है, विधानसभा के तो मुद्दे अलग हैं। यहाँ तो दीपेंद्र के नाम की वोट थी, यहाँ बाग भूपेंद्र हुड्डा जो इनके काम करे उड़े हैं, जो इनके भाई खिलाफ लहर चल रही बीजेपी की, वो लोगों का प्यार, लोगों का गुस्सा, मतलब इनके खिलाफ जो हुड्डा साहब के प्रति प्यार है, विकास के जो कार्य हुए भाई साहब, साकोड़ में आखिरी मेट्रो का पिलर लगा था, उससे आगे सापला तक कभी मेट्रो नहीं आई, उससे आगे एक पिलर नहीं चला। आने वाले 2-3 महीने में राज पलटी होगा और 1 साल बाद आप मेरे से फिर आगे मिल लियो, मैं बता दूंगा सापला पर मेट्रो नहीं मिला था आपने। दीपेंद्र के ये कार्य हैं। जैसे बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया था, हाँ तो लोग इस विधानसभा चुनाव में आप क्या कुछ कहना चाहोगे, कितनी मतलब सीटें आने की उम्मीद है भाई साहब, इस तरह को देखते हुए? पिछली बार भी 75 पार का दिया था कि 75 पार हो गए थे, 40 पे सिमट गए थे। 400 का दिया था, 234 पे सिमट गए। ये तो भाई साहब नारे कोई कुछ दे दो, यहाँ हुड्डा साहब का राज आओगा, 70+ सीट आऊंगी। और आप ये मान के चलो भाई, अभी तो जो भी मुद्दे मतलब चल रहे हैं इनमें तो कोई है ही नहीं, 70 सीटा में तो मतलब कोई फर्क ही नहीं है, बाकी कुछ ना कुछ बढ़ेंगे घटेंगे नहीं। आपने एक आंदोलन चलाया था ड्राइवरों का, मतलब क्या उसका प्रभाव भी इस इलेक्शन में बिल्कुल जी, हमने जो ई टेंडर का जो कानून आया था उसके खिलाफ डीजल टोल टैक्स पर धरना जारी कराया था, और उस पर हमारा वो 20-22 दिन धरना चला था। उसका भी मतलब ड्राइवर जो भी समाज से जो भी ड्राइवर है भाई, इसमें आप भी ड्राइवर हो, मैं भी ड्राइवर हूँ, कोई ट्रक ड्राइवर है, ये तो सबका लागू था, ट्रक ड्राइवर पर तो था नहीं। तो लोगों का वो भी इसके प्रति मतलब नहीं बेरा था भाई, टेंडर का कानून लागू हो जाएगा। ये भाई साहब अग्निवीर थी, 4 साल की थी, तुरंत गठबंधन सरकार बनते ही 7 साल की होगी, शहीद के दर्जे हो गए। भाई साहब तानाशाही चल रही थी, तानाशाही नहीं चलेगी, अब इनके ऊपर बहुत फर्क पड़ेगा। और आने वाला टाइम कांग्रेस का है, हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है। अब तो प्रधानमंत्री भी अग्निवीर पर बात करना चाहते हैं, मतलब जो कानून है बदलना चाहते हैं, कुछ ना कुछ बदलाव भाई करना साहब यो सारा करेगा बात, अग्निवीर नहीं, इन जो भी कानून ले आया यो सारा बात करेगा, सहज सहज यो सारे उल्टे लेगा। किसान आंदोलन भी कितने महीने चले आपने देखा, सुबह आ गए 1 साल चल कर, इन सुबह आ गई या कही थी, अब मैं उल्टे लेता हूँ, लोग समझ नहीं पाए, यो सारा उल्टे लेगा। और यो चाचा पलटूरा हम अपना नीतीश मोदी 2-3 महीने में हड़ती पलट लेगा। सरकार इंडिया गठबंधन की बननी है, ये आप मान के चलिए। आपका पहला विकेट कल केरल से गिर भी गया, वो सांसद ने कल इस्तीफा भी दे दिया। ये सहज सहज करके इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और देश बहुत ऊपर जाएगा, बहुत विकास के कार्य होंगे देश के भी और हरियाणा के भी। और 3 महीने बाद हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम होंगे, डॉक्टर रघुवीर सिंह कादन बड़े मंत्री होंगे, बेरी हल्का की नाम सुनने के अक्षर में विधानसभा में लिखा जाएगा। अभी आपको उम्मीद है भाई साहब जैसे इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी? भाई साहब 3 महीने में बना गया था, ये तो 3 महीने में है। चाचा पलटू राम ने तो भाई नीतीश कुमार जी ने तो 3 महीना तो ऊपर रखा ना रहे। आप क्या सोच रखते हो अग्निवीर योजना के बारे में, क्या सरकार भाई कुछ बदलाव अग्निवीर करने तो जा रही है? अग्निवीर तो अब अग्निवीर तो रहेंगे नहीं, 7 साल का कर दिया इनने। हम कोसली भी हम गए थे, उनमें भी यो रोष था एक बार कि भाई ये 4 साल की क्या नौकरी है, कोई शहीद हो जाए तो उसको शहीद का दर्जा नहीं, 4 साल बाबू तो नौकरी कर रहा है, बेटा पेंशन आ जाए 4 साल में, तो उनमें बड़ा रोष था। अब की बार कोसली ने भी ऐसा ही दिखाया है इनके प्रति रोष। तो मोदी जी जो है वो तो सारे जो कानून जो देख रेख उनसे काम में है वो सब कर रहे हैं। 2 लाख की इसकी भी कह रहे हैं जमींदारा की भाई इतना माफ़ कराएंगे, 4 साल लगे अग्निवीर है इसको 7 साल कराएंगे। तो अब के बार हरियाणा में तो चौधरी साहब की मेरे ख्याल में तो 70+ सीट आनी चाहिए। भाई ये तो आपको भी पता है, हरियाणा के बच्चों को तो नौकरी ही नहीं मिली ना। एसडीओ देख लो आप, और भी लिस्ट आई है उनमें भी देख लो, आज तक कोई भर्ती नहीं हुई है, सारे पेपर लीक हुए हैं। और अब भी कोर्ट ने डिसीजन दिया है ग्रुप डी वालों को, सीटेट के लिए वो डिस्क्वालीफाई कर दिए हैं। भाई साहब एक जैसे इलेक्शन में मांग उठी थी कि दीपेंद्र हुड्डा को सीएम बनाया जाएगा, जी। तो क्या आपका क्या विचार इसके बारे में, क्या भावी मुख्यमंत्री कह सकते हैं दीपेंद्र हुड्डा को? जी बिल्कुल, जनता अपने हिसाब से जिस हिसाब जनता मुंह से बोलती है, जनता जनार्दन होती है, जनता ही चाहती है कि दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। 100 में से कितने % लोग चाहते हैं कि दीपेंद्र हुड्डा सीएम बने? 50%। 50%। आप भाई साहब देखो, सोमत है कितने % चाहो तो लोग आई दिल की बात है, लेकिन जनता जी ने चाहोगी सीएमओ बनाएगा चौधरी भूपेंद्र हुड्डा बनो, दीपेंद्र हुड्डा बनो। अब हमने और हमारी जनता ने विकास कार्य चाहिए जो कि ये कर सकते हैं। इनसे अलावा
10 साल खट्टर साहब का राज रह गया, इनने कोई नौकरी दी हो, कोई विकास कार्य करे हो, बेरी हल्के में अगर एक पीएचसी में एक बेड भी डलवाया हो, एक 5 ITI हैं, किसी ITI में कोई अलग डिपार्टमेंट लेकर आए हों, कोई सरकारी स्कूल में किताब अपग्रेड कराया हो, कोई स्कूल अपग्रेड कराया हो, किधर स्कूल में कोई और चीज़ ले आए हों, इनने कुछ कराया ही तो कौन है ना भाई साहब। दीपेंद्र हुड्डा को पसंद करने का मुख्य कारण क्या है? भाई साहब मुख्य कहानी है विकास कार्य जो उसने करे हैं रोहतक के लिए। आप रोहतक के चारों तरफ घूम के देखो, रोड रजाड़ विकास के कार्य, गांव तक गांव की योजना अटल बिहारी ले आया था, लेकिन उसको पूरा करने का काम किसने किया? दीपेंद्र हुड्डा ने। KMP यो खरखोदा वाला रोड, भाई साहब रोहतक में PGI था, इन्हें ठाके ले जाए, किसने डांटा? इनने डांटा। झज्जर में कितना बड़ा हॉस्पिटल बनवाया, झज्जर में कॉलेज, ITI, पॉलिटेक्निक, वेरी हल्के में कितने कार्य हुए, डिगल है कितना बड़ा PHC है, दुबलधर कितना बड़ा PHC है। भाई साहब उन्होंने काम करे, लोग प्यार नहीं है। एक डिगल की मांग उठी थी कि महिला कॉलेज बनवाया जाए, क्या अब सरकार आ जाती है विधानसभा में तो डिगल गांव में महिला कॉलेज बनने जा रहे भाई हैं? साहब MP साहब डॉक्टर साहब खुद डिगल गांव में गए थे और ये कह आए थे अगर भाई मतलब हम सरकार आओगी, सरकार आते सबसे पहले डिगल में महिला कॉलेज बनेगा। और भूपेंद्र हुड्डा की कथनी करने में कोई फर्क नहीं है, जो उनने कही है वो पूरी करी है। भूपेंद्र हुड्डा CM बनेंगे, CM बनते ही सबसे पहला 6000 बुढ़ापा पेंशन, डिगल का कॉलेज, और हरियाणा में रोजगार जो 1.25 लाख पद खाली पड़े हैं वो सारे पद पूरे करे जाएंगे। और बेरी में जो विकास कार्य रुक रहे हैं वो सारे पूरे करे जाएं। डॉक्टर साहब ने कितनी बार विधानसभा मुद्दे उठाए हैं, डिगल कॉलेज का भी डॉक्टर साहब ने को 5 बार विधानसभा सत्र में मुद्दा उठा लिया, लेकिन सुनवाई नहीं होती क्योंकि तानाशाही सरकार है, जिसका भाई अब 3 महीने बाद जनता उनका मलाल काट देगी। 3 महीने बाद वो तानाशाह का जवाब देगी। वादा के पक्के हैं दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा बिल्कुल जो वादा कर दिया, उनकी कथनी और करनी में तो फर्क है ही नहीं। डॉक्टर साहब की और इनकी जो बात है, डॉक्टर साहब ने जो बात कही है बेरियल के हमेशा पूरी करी है, इसीलिए हम उनसे इतने जुड़ रहे हैं और उन्हीं के कारण हम इनसे इतने जुड़ रहे हैं कि इनकी कथनी और करनी को फर्क होने। मतलब ये जो कॉलेज- दोनों कॉलेज हाँ, बनेंगे जो मांग पक्के। उठी है हाँ 100% बनेंगे, 100%। पूरा विश्वास सबसे है। पहला काम ये है डिगल का और बेरी का जिस महिला प्रकार कॉलेज इन्होंने कहा था कि पहली कलम से बनाया जाएगा, हाँ, क्या वो पहली कलम से ही बनाए जा रहे हैं? पहले ही कलम से बनाया जाएगा, क्योंकि डॉक्टर साहब ने भी कई बार कह लिया है ये डॉक्टर साहब ने तो विधानसभा में क्वेश्चन भी उठाया था कि भाई ये कॉलेज की आज तक नींव भी नहीं धरी गई है। तो डॉक्टर साहब मुद्दा सबसे उठाया डॉक्टर साहब ने तो क्या कारण हुआ, कहीं या मुद्दा दबा दिया गया, क्या बात हुई? मुद्दा दबा दिया गया, कोई काम तो करते नहीं। जो भी MLA अपोजिशन के होते हैं, कोई क्वेश्चन लगाते हैं उनका जवाब मतलब कहीं ना कहीं एक विधायक की बात को भी अनकानी की गई है हाँ सरकार अनकानी ने। कर दी, अनकानी हो रही है जी। बेरी में आए थे, घोषणा करके थे, आज तक एक ईंट भी नहीं लगी, तो अनकानी है और क्या है। देखो छुच्छकवास दीपेंद्र हुड्डा ने छुच्छकवास का बाईपास मंजूर कराया था 2013 में, और मत्तन गांव का कराया था, बेरी गांव का कराया था। छुच्छकवास गांव की जमीन एक्वायरमेंट तक की बात हो गई थी, लेकिन बीजेपी सरकार ने आते ही उसको भी रोक दिया था। और मत्तन गांव जो हमारा बेरियल क्या गांव है, जो कितना बड़ा गांव है, दलाल खाप का गांव है, उसके अंदर से इतना हैवी लोड ट्रैफिक आता है। तो इनकी मांग थी, डॉक्टर साहब ने विधानसभा में मुद्दा उठाया, दीपेंद्र ने पास करवाया, लेकिन बीजेपी सरकार ने आते ही सबसे पहले इनको खारिज कराया कि इनको जरूरत नहीं है। तो भाई साहब आप ये कह रहे हो ना, बार बार पूछ दीपेंद्र से प्यार क्यों है, डॉक्टर साहब से प्यार क्यों है? प्यार इसलिए है वो समाज की और हित की सोचते हैं। और इन्होंने भाई साहब तानाशाही करी, जो मुद्दे उन्होंने पूरे करे, वादे पूरे करे, जो भी कार्य करे, इन्होंने उनको खारिज कराया भाई साहब।